कैसे घटाएंगे भिन्नों को? संख्याएं तो है नहीं, संख्याएं होती तो संख्याओं में कैसे घटती हैं संख्याएं? कैसे घटती हैं संख्याएं? कौन सी संख्या से कौन सी संख्या को घटाते हैं? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। लेकिन इधर क्या है, संख्याएं दी हैं कि भिन्न दी हैं? तो भिन्न में भी वही नियम लगेगा, बड़ी भिन्न से छोटी भिन्न को, बड़ी भिन्न से छोटी भिन्न को घटाएंगे। संख्याओं को तो देखकर बताते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, लेकिन भिन्नों को हम देखकर नहीं बता सकते कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। हाँ, अगर उसके साथ कुछ संक्रियाएं कर लें, लघुत्तम ले लें हरों का, हरों को एक सा बना लें, जब हर एक से बन गए तो बड़े अंश की भिन्न बड़ी बन जाएगी और छोटे अंश की भिन्न छोटी बन जाएगी। अब इसमें से घटाना है तो हमने पहले ही बताया है, चाहे भिन्नों को जोड़ना हो, चाहे भिन्नों को घटाना हो, चाहे भिन्नों को गुणा करना हो, चाहे भाग करना हो, कम से कम कितनी संख्याएं या कितनी भिन्न चाहिए? कितनी? तो दो चाहिए हमें। तो क्या इसमें दो भिन्न दी है? दो भिन्न दी है? नहीं दी दो भिन्न। कितनी दी? कहाँ दी दो? ये क्या है? ये क्या है? तो उत्तर को कहाँ लिखते? बटे बराबर के बाद तो आगे क्या बची? फिर आगे कितनी भिन्न बची? एक ही तो बची, एक ही तो भिन्न दी है, ये दो भिन्न लग रही है। लेकिन अच्छे से पढ़ा जाए तो लिखा है कि प्राप्त भिन्न, मतलब ये उत्तर है। तो अब हमारा सवाल का है घटाने का, चाहे इस भिन्न को घटाना हो, चाहे भिन्न को गुणा करना हो, चाहे भाग करना हो, कम से कम हमें कितनी भिन्न चाहिए? ऐसे ही संख्याओं के साथ है, चाहे संख्याओं को जोड़ना हो, चाहे संख्याओं को घटाना हो, तो क्या कितनी संख्याएं मिलना चाहिए? दो। तो उत्तर कितना दिया? 7/42। ये उत्तर में चला गया। आगे कितनी भिन्न बची? एक ही तो बची, 5/14 में से। इन्होंने 5/14 में से घटाना है, ऐसा नहीं कि 5/14 को घटाना है। 5/14 को घटाना होता तो हम इसको पीछे लिखते, लेकिन इनने क्या बोला है कि 5/14 में से क्या घटा है, हमें पता ही नहीं कि क्या घटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको ज्यों कहते हो भिन्न लिख दिया, चाहे x मान लो चाहे भिन्न लिख लो, कुछ भी लिखो बात बराबर। तो 5/14 में से क्या घटाया जाए? अब घटाने की बात की है तो माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस की बात की होती तो प्लस का चिन्ह आ जाता, गुणन गुणा का चिन्ह आ जाता, भाग तो भाग का चिन्ह आ जाता। तो चिन्ह काय के अनुसार लिखते हैं जो हमारे प्रश्न में दिए हैं। अब हमें इसका उत्तर चाहिए, तो इसका लाने के लिए अब हम क्या करेंगे? अब इसका उत्तर हमें निकालना है, तो अब कैसे निकलेगा? इस भिन्न को कहाँ ले जाएंगे? कहाँ ले जाएंगे इस भिन्न को? किस तरफ? किस तरफ? किस तरफ? हाँ, इस भिन्न को कहाँ ले जाएंगे? कि उत्तर की तरफ लाएंगे। कहाँ लाएंगे? कि उत्तर को लाएंगे। कहाँ लाएंगे? इस भिन्न को उत्तर की तरफ ले जाएंगे कि इस उत्तर को भिन्न की तरफ लाएंगे? कहाँ लाएंगे? भिन्न को वही संख्या दूसरी तरफ जाती है, मतलब की संख्या दूसरी तरफ जाती है जहां पर मान नहीं दिया है, तो इसका हमें मान नहीं दिया, तो इधर क्या बचा? क्या बचा इधर? जब हम इसको इस ले जाएंगे तो क्या बचेगा? इधर भिन्न बचेगा, माइनस भिन्न बचेगा, तो इसको हमने लिख दिया माइनस भिन्न, ज्यों का त्यों माइनस भिन्न बराबर, माइनस भिन्न बराबर। अब जब 5/14 इस तरफ जाएगा तो पहले क्या लिखेंगे? 5/14 की 7/42, 7 भाई ये तो बाद में आना है, तो इसको पहले लिखेंगे 7 फिर ये काय में है? प्लस में माइनस में? प्लस में माइनस में
इसके आगे काय का चिन्ह लगा नहीं, तो फिर प्लस का मान दे, तो इधर आके 5/14। अब क्या करना, घटाना है, तो फिर घट जाएंगे ये, तो क्या करेंगे, क्या लेंगे, तो ले लो 42 और 14 का, काय से भाग जाएगा 2 से, क्योंकि सम संख्याएं दोनों जगह 2 21 और 2 7, फिर काय से दे दो 3 से, 3 7 21, जिसमें भाग नहीं जाता उसको जो करते हैं देखो, फिर 1 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू कितने आ गए 42। एलसीएम कितना दिया, तो कहाँ लिखते हैं इसको, बटे के एलसीएम बना के लिख लिया। अब क्या करते हैं इस एलसीएम में, एलसीएम आ गया, क्या करेंगे, काय से तो पहला कितना है 42, भाग दे दो, कितनी बार गया, फिर इस भागफल का क्या करते हैं, इंटू करते, काय से अंश में कितना है 7, काय का चिन्ह माइनस, अब दूसरा कितना है, कितना, कितनी कितनी बार, अब ये भागफल करेंगे, भागफल किससे 5 से, कितना आ गया आंसर 15। तो जब संख्या घटाना हो या भिन्न घटाना हो तो काय से क्या घटता है, कौन सी संख्या में से कौन सी संख्या घटती है, बड़ी में से 7 में से 15 घटाएंगे कि 15 में से 7 घटाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या 15 है, तो 15 के आगे कितना चिन्ह है माइनस का, और इसके आगे प्लस का है, प्लस की संख्या छोटी है और माइनस की संख्या, तो 15 में से 7 गए, कितने बचे, कितने बचे 8/42, लेकिन काय के माइनस के, तो इधर माइनस भिन्न बराबर, यह क्या बचा था माइनस भिन्न बची थी, तो इधर का माइनस और इधर का माइनस कट गया, कैंसिल, अलग, तो भिन्न कितनी आ गई 8/42, या फिर 8/42 आंसर नहीं दिया होगा, इसको काट दो, 8 में काय का भाग जाता, 2 का, जिस संख्या का भाग दोनों में जाए, अंश में और हर में, उसी का भाग देना है, तो 2 से जाएगा तो कितनी 4 बार, और इधर आंसर चेक करो कितना दिया। अब हमें क्या करना है इस सवाल में, क्या करना है, गुणा, तो गुणा कैसे करेंगे, तो गुणा करने के लिए हमेशा याद रखना, गुणा काय का होगा, अगर भिन्न है, ऐसे कितनी भिन्न दी है ये, कितनी भिन्न दी है, कितनी दी है 2, चाहे 2 भिन्न हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, जब इनका गुणा होगा, तो गुणा कैसा होगा, गुणा कैसे होगा, अंश का और हर का, ठीक है, मतलब अंश गुणित अंश और हर गुणित हर, तो हर का गुणा हर से और अंश का गुणा अंश से, कब, जब हमें भिन्न दी है, इधर कौन सी भिन्न दी है, कौन सी दी, कौन सी भिन्न, तो मिश्र भिन्न को पहले कौन सी भिन्न में बदलेंगे, कौन सी विषम में, तो अंश बटे हर में बदलते हैं, तो इसका कितना 16/1/5, इसको अगर हम विषम भिन्न में बदले तो कितना आएगा 16/1/5 का उत्तर, हाँ कितना आएगा, पहले क्या करेंगे, कैसे बदलते हैं, हाँ मिश्र भिन्न विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ तो पूर्ण कितना है, हर कितना है 5, पहले कोष्टक लगाएंगे, इस कोष्टक का मतलब है कि सबसे पहले क्या होना, फिर +1/5, ये हर कहीं नहीं होगा, ये नीचे ही रहेगा, तो पहले इंटू किया तो कितना आ गया, कितना
अपॉन बराबर कितना हो गया 81 अपॉन, हमने क्या बन गई हमारी इनटू, फिर दूसरी क्या बनेगी, फिर इसको बदल दो 16 सही 4/5 कितना, हाँ 16, फिर बदलो ना 16 प्लस 4 बराबर 80 प्लस 4/5 बराबर 84/5, 84/5। अब हमने क्या बोला, अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा, तो अब इनका गुणा कर लो। तो क्या करेंगे, 5 का इंटू 5 से करेंगे तो कितना आएगा 25, और 81 का इंटू 84 से करेंगे तो कितना आएगा, इधर इंटू कर लो, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 8 1 जा 8, 8 8 64, 4 0 4 3 7 और 1 8, 6804, 6804 ये आंसर आ गया। लेकिन आंसर काय में दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो वापस से इसको काय में बदल लो, काय में, और मिक्स्ड में कैसे बदलते हैं, तो क्या कर देंगे हम, क्या करेंगे भाग देंगे, तो भाग दे दो, भाग देने के लिए या तो अंश हर में जाएगा, या फिर मतलब हर अंश में जाएगा, या फिर अंश का भाग हर में जा सकता है, जो बड़ी संख्या है उसी में भाग जाएगा। तो बड़ी संख्या है 6800, मतलब अंश, अंश बड़ा है हर छोटा है, तो हर का भाग अंश में जाएगा, तो हम भाग दे ले रहे हैं 6804 डिवाइडेड बाय 25, एक बार 25 नहीं, 25 2 जार 50, कितने बच गए 8, इधर 1 उतारा 0, अब कितनी बार जाएगा, कितनी बार, कितनी बार, कुछ गलत कर रहा है बेटा क्या, क्यों कुछ गलत कर रहा है क्या, 5 आंसर देखो जरा कितना आ रहा, कितने ऑफ कितने हैं, कहाँ है सवाल, ये है, हाँ ठीक है, आ जाएगा, रुको 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 रुको, आ जाएगा आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार, 25 7 आर 175, कितने बच गए 5 उतारे 4, 25 2 जार 50, कितने बच गए 4। तो अब ये वापस से हमें मिश्र भिन्न में बनाना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो किसको कहाँ लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब ये आपकी अंश बटे हर, ये आपका आंसर था। अब इसको हमें बनाना है इस हिसाब से, पूर्णांक अंश और हर, तो पूर्णांक में कितने लिखेंगे, पूर्णांक में मतलब कितनी जगह, पूर्णांक में इनमें से देखो ये 3 संख्या है, ये डिवाइजर भाजक, ये भागफल और ये शेषफल, तो पूर्णांक पे क्या लिखते हैं 270, अंश में क्या लिखेंगे, अंश में क्या लिखेंगे 4, और हर में क्या लिखेंगे, आंसर देख लो 272 और 4/25 दिया है। अब हमारे पास एक सवाल और है जिसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, गुणा करना है, भाग करना है, क्या करना है गुणा, तो गुणा करते हैं, तो गुणा करने में हमें क्या याद रखना है, किस नियम को याद रखना है, काय का गुणा काय से करेंगे, हाँ काय का गुणा काय से करेंगे, अंश का अंश से और हर का गुणा हर से, कब, जब भिन्न दी हो, चाहे वो समभिन्न हो चाहे विषम भिन्न हो, लेकिन क्या ये सम विषम है, कौन सी भिन्न है ये, कौन सी भिन्न है ये, कौन सी भिन्न दी है, हाँ कौन सी, मिश्र भिन्न, तो मिश्र भिन्न को सबसे पहले बदलो, कौन सी भिन्न में
तो 2 सही 1/2, इसको बदलेंगे तो इसका कितना आएगा, इसका उत्तर कितना आएगा, इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे तो उत्तर क्या आएगा, कितना, 5 पूरा, 5/, इस दूसरा 3 सही 1/3, इसका उत्तर कितना, 3 3 तक 1 10, फिर 4 सही 1/4 का होता है 17/, हर कहीं नहीं छोड़ सकते, भिन्न में हर को लिखना जरूरी है। अगर किसी भिन्न में यानी कि कोई भिन्न दी है जिसमें कुछ नहीं लिखा नीचे, उसके नीचे भी हम क्या लिख सकते हैं अपने मन से, क्या लिख सकते, क्या लिख सकते, 1 लिख सकते हैं हर बना के। तो पहला 2 मतलब 5/2 गुणे 10/3 गुणे 17/17, अब देखो काय का भाग काय में जाता है, जाएगा, बिल्कुल जाएगा, भाग से जाएगा। लेकिन अभी हम भाग देना नहीं बता रहे कि भाग कैसे देते हैं, वो जब हम भिन्नों के भाग सीखेंगे तो उसमें बता देंगे। अभी तो केवल हमें क्या करना है, क्या करना है, गुणा, अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा तो करना, 5 का इंटू 10 से किया तो कितना आ गया, 50, 50 इंटू 17, 50 इंटू ऐसे ही 2 इंटू 3 कितना, 6 इंटू 4, अब इसका ऊपर कर लो, 17 5 जा 17 5 जा कितने होते हैं, 85, इधर कितना आ गया, 24। अब वापस से काय में बदल दो इसको, कौन सी फ्रैक्शन में, मिक्स्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, भाग दे देंगे, दे दो तो 24 का कितनी बार गया, 3, 24 3 जा 72, तो कितने बच गए, 3, इधर कितने बच गए, 1, अब कितनी बार गया, 5 बार, कितना आ गया 120, और देखो ऊपर की संख्या बड़ी है और नीचे की छोटी है, तो बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस करते हैं, यहाँ बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस भले नहीं लिखा, इसीलिए जो रिमाइंडर बचते हैं, जो शेषफल बचते हैं वो काय के बचते हैं, प्लस के की माइनस के, प्लस के, इसीलिए प्लस के बचते हैं। तो इधर कितना बच गया, 10 बच गया। तो आंसर लिख दो, अब हमें आंसर काय में चाहिए, पूर्णांक ऊपर अंश और नीचे, तो बताओ पूर्णांक कितना गया, 30, अंश कितना हो गया, हर कितना है, लो ये आंसर है, लेकिन अभी भी आंसर नहीं, उस आंसर में थोड़ा सा, ये 35 तो सही है, लेकिन यहाँ आया है 5/12, 5/12 ऐसा होगा, 35 ऑफ 5/12 लिखा है, तो ये कैसे आ गया, ऐसा करते हैं कि इकाई इकाई अंक क्या है, इकाई अंक पर क्या है, और इधर एक ही संख्या से ऊपर भी भाग देंगे उसी का नीचे भी देंगे, तो काय से भाग चला गया, 5 से कि 2 से, और इधर कितना आ गया, 2 का भाग ऊपर देंगे तो 5 बार जाएगा, और 2 से ही डिवाइड नीचे करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार, तो आंसर कितना आ गया, 35 5/12। अभी जब भाग देंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे काटते हैं, अभी आंसर